ध्यान का अभ्यास करने से ऐसा लगता है मानो चित्त पहले से अधिक चंचल हो उठा है। मन में ऐसे भयानक विचार उठते हैं जिनकी पहले कल्पना तक ना थी। ऐसा क्यों होता है? इसे दूर करने का क्या कोई उपाय है? ये प्रश्न अक्सर सभी के लिए है। जो भी ध्यान साधना करते हैं उनके साथ ये घटित होता ही है। साधना में ये रुकावट सभी के लिए सामान्य है। हम मन को केंद्रित कर ध्यान, जप, साधना कुछ भी करते हैं तो ये परिस्थिति सभी के साथ होती है। इसे ध्यान नहीं हो पाता है और फिर अभ्यास करते करते सही इसे छोड़ भी देते हैं। ध्यान को करना, जप करना, जो भी साधना करते हैं छोड़ भी देते हैं। इसका मुख्य कारण यही है, करत अभ्यास से ही सफलता मिलती है। लेकिन हमारे मन को हमेशा ही आदत होती है कि हम सांसारिक कर्मों में ही अधिक रुचि रखते हैं। तो जब भी हम इसका मन का ध्यान हम अध्यात्म में ले जाते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो मन हमारा बगावत कर बैठता है और ये परिस्थिति आ ही जाती है। किसी को मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, यही इसका मुख्य कारण है। अतः इसके लिए हमें मन को ही केंद्रित करना होगा। मन को हम स्थिर करने में अभ्यास से ही सफलता मिल सकती है। जब भी आप ध्यान करें तो आप ये मान के बैठें, मन तो बहुत चंचल है, वो हमें 1 मिनट भी आंख बंद करके देखें, कितने विचारों, पुराने विचार, वर्तमान विचार ही विचार इतने आ जाते हैं कि सभी इससे घबरा जाते हैं और फिर अपनी साधना छोड़ देते हैं। तो मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से उसकी शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। शांत पानी में आप एक पत्थर डालिए तो किस तरह तरंगे उठती हैं और हलचल कैसे होती है, हलचल हो जाती है पूरे पानी में। इसी तरह जब भी हम ध्यान, जप, तप करते हैं तो सेम यही परिस्थिति हमारे मन की भी होती है। मन हमेशा उसको स्वीकार नहीं करता है। सकारात्मक विचारों की हमें आदत पहले बनानी पड़ेगी। अतः धीरे, अभी आप पहले 1 मिनट का ध्यान करिए, फिर उसको बढ़ा के 5 मिनट का करिए। उसमें कुछ समय को बढ़ाते जाएं। इससे क्या होगा, मन तभी स्थिर होगा। और भी अगर आप बीच में ही हार मान जाएंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। समस्या सभी के साथ है। अतः जिसने भी मन को सकारात्मक बनाया, उससे हमेशा अभ्यास किया साधना का, हम सफल हो पाएंगे। कहते भी हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अतः मन को जब तक आप केंद्रित नहीं करेंगे तब तक वो हमारा कोई भी योग, कोई भी साधना सफल नहीं होगा। इसके लिए हमें इसका अभ्यास जरूरी है और हमेशा दृढ़ निश्चय करके ही साधना में उतरें, तभी आप सफल होंगे।